आज के वीडियो में हम क्विक चेक्स को डिस्कस करेंगे, क्विक चेक 3.1, 3.2 एंड 3.3। एंड हर टॉपिक के लास्ट में ये क्विक चेक्स होते हैं असेसमेंट के लिए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, मस्ट किया करें। तो पहला क्वेश्चन है लुईस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के पास 5। एंड ये दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन है, तो मीन्स 5 + 5 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल एक नाइट्रोजन के पास। So to complete their octet, both atoms share three pair of electron। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या कहते हैं कि नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन एटम्स 3 लोन पेयर्स शेयर करते हैं ताकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। एंड बोथ एटम शेयर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो ड्रॉ अ ट्रिपल बॉन्ड। इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। मीन्स 3 बॉन्ड्स होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड बनते हैं। एंड ईच नाइट्रोजन हैज़ 1 लोन पेयर एंड 3 शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन विद द ट्रिपल बॉन्ड। अब हर नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है एंड एक होता है, और उसने बाकी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रिपल बॉन्ड में दूसरे मॉलिक्यूल के साथ शेयर किया जाता है। तो 0 चार्ज होता है ऑन बोथ एटम एंड शेप लीनियर होती है, स्ट्रेट शेप होती है। जैसे कि नाइट्रोजन के दरमियान 3 बॉन्ड बने हैं, तो इनकी शेप है लीनियर। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। एंड ये मॉलिक्यूल लीनियर एंड स्टेबल होता है। नेक्स्ट आ जाता है लुईस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 सल्फर अटैच है, तो दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के पास। तो इसका स्ट्रक्चर होता है स्ट्रेट लीनियर स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। सो तो होता क्या है कि कार्बन बेसिकली क्या करते हैं, कार्बन 2 लोन पेयर्स को 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है विद ईच सल्फर। हर एक सल्फर के साथ वो अपने 2 पेयर्स शेयर करता है, जिससे क्या होता है कि फॉर्मिंग द 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड बन जाते हैं कार्बन टू सल्फर। एंड ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है। सो जैसा कार्बन डाइऑक्साइड का होता है उससे वैसा ही स्ट्रक्चर सिमिलर कार्बन डाइसल्फाइड का होता है। एंड ईच सल्फर हैज़ 2 लोन पेयर एंड कार्बन हैज़ नो लोन पेयर। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, लेकिन सल्फर के पास लोन पेयर होता है इन देयर सेंट्रल स्ट्रक्चर। एंड चार्ज होता है 0 ऑन ईच एटम इन द नॉर्मल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। एंड शेप होती है लीनियर एंड ये भी होता है स्टेबल। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पे हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उससे अगला क्वेश्चन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोरॉन इन BF3। मीन्स के BF3 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बोरॉन ब्रिंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म 3 BF3 सिंगल बॉन्ड। बोरॉन के पास होते हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड ये 3 फ्लोरीन के साथ अटैच होकर 3 सिंगल बॉन्ड बना देता है। So boron makes 3 bonds with the 3 fluorine atom। इसका मतलब क्या हुआ कि boron has only 6 electrons instead of 8। बोरोन के पास जस्ट ही 6 इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो अब क्या होता है, अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अराउंड बोरोन देयर आर 3 बॉन्डिंग पेयर्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, so boron has only 6 electrons। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब इसको क्या करना है, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा क्योंकि बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, सो दैट्स व्हाई इट कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर फ्रॉम अदर एटम। अब ये क्या करेगा कि किसी और दूसरे एटम से एक लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा ताकि उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो पूरी हो जाए। सो इट कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर फ्रॉम अ डोनर। किसी डोनर से ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सो येस इट कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर। ये लोन पेयर भी एक्सेप्ट करता है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। सो BF3 देयरफॉर एक्ट एज अ ल्यूइस एसिड। ये भी एक ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करता है। अगला क्वेश्चन है फॉर्मिंग अ डेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन द अमोनिया एंड BF3। अब इन दोनों के दरमियान डेटिव बॉन्ड बनता है। तो अमोनिया के केस में क्या होता है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन हैज़ सॉरी अमोनिया हैज़ 1 लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है अमोनिया के पास। BF3 हैज़ एन एम्प्टी ऑर्बिटल ऑन बोरॉन। BF3 के पास नहीं होता। एंड नाइट्रोजन डोनेट इट इट्स
लोन पेयर टू बोरॉन। नाइट्रोजन को हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि बोरॉन को एक लोन पेयर चाहिए ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, तो वो जो लोन पेयर है वो इसको एक नाइट्रोजन देगा एंड दिस क्रिएट अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड उसको कहते हैं। BF3 एंड NH3 के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो होगा एक डेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो इट इन दिस न्यू अडक्ट बोरोन नाउ हैज 8 इलेक्ट्रॉन। अब बोरोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए तो मीन्स उसका ऑक्टेट हो गया है कंप्लीट एंड बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन पेयर केम टू फॉर्म नाइट्रोजन एंड बोथ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय नाइट्रोजन, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नाइट्रोजन ने किया। ज्योमेट्री चेंज, बोरॉन्स एनवायरनमेंट चेंज, तो फ्रॉम ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री भी चेंज हो जाती है इन BF3 टू टेट्राहेड्रल। अच्छा, BF3 में इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन ये चेंज हो जाती है टेट्राहेड्रल लाइक बी इन दी डक्ट। उसके बाद हम मूव करते हैं क्विक चेक 3.2 पे। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन है कैन एलिमेंट ऑफ पीरियड 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक्सप्लेन व्हाई और व्हाई नॉट। मीन्स के जो एलिमेंट हैं पीरियड 2 के पीरियोडिक टेबल के अंदर उनका ऑक्टेट एक्सपेंड होता है या नहीं होता। तो पीरियड 2 के एलिमेंट का ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? बिकॉज जो पीरियड 2 के एलिमेंट्स हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इनका ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं होता, कैन नॉट हैव एक्सपेंडेड ऑक्टेट बिकॉज दे हैव नो डी ऑर्बिटल। इनके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं होता। तो जो इनके बैलेंस शेल के होता है ना, बैलेंस शेल, वो जस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स को ही होल्ड कर सकते हैं वे एंड कैन होल्ड ओनली 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल। जो आउटर शेल है वो जस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकते हैं। तो इनका ऑक्टेट कभी एक्सपेंड नहीं होता एंड इनके ऑक्टेट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सो नो एक्सपेंडेड ऑक्टेट पॉसिबल। अगला क्वेश्चन है कि प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन द एक्सपेंडेड ऑक्टेट इन द फॉलोइंग आयंस। अब यहाँ पर दो आयंस हमें गिवन है, ClO3 नेगेटिव एंड PO4 3 नेगेटिव। तो दो हमें आयंस गिवन है। अब हमें बताना है कि इनका ऑक्टेट एक्सपेंड होता है या नहीं होता है। तो इन दोनों आयंस के केस में कैसे है, बोथ क्लोरीन एंड फास्फोरस इन द पीरियड 3। क्लोरीन एंड फास्फोरस दोनों पीरियड 3 से बिलोंग करते हैं एंड इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं जहाँ जिसकी वजह से ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर लेते हैं। दिस अलाउ देम टू फॉर्म एक्स्ट्रा बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम। ये क्लोरीन एंड फास्फोरस के केस में क्या होता है कि एक्स्ट्रा बॉन्ड अलाउ होते हैं ऑक्सीजन के साथ एंड गिविंग देम स्टेबल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाता है एंड ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं एंड दे कैन मेक एक्स्ट्रा बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड शो एक्सपेंडेड ऑक्टेट बिहेवियर। अब आते हैं अगले क्विक चेक पे। क्विक चेक 3.3। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है प्रिडिक्ट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू whether the bond in these compounds would be non-polar, covalent, polar covalent, ionic। यानी कि हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज के बेसिस पे प्रिडिक्ट करना है कि ये जो एलिमेंट्स गिवन है ये जो हमें आयंस एंड एलिमेंट्स गिवन है ये क्या है, मतलब कि नॉन पोलर हैं, कोवलेंट हैं, पोलर, कोवलेंट, आयनिक, इनके हमें बॉन्ड्स डिसाइड करने हैं। तो पहला है हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब ये जो सब्सटेंस है इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो हाइड्रोजन है एंड एक फ्लोरीन है। तो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है एंड फ्लोरीन भी एक नॉन मेटल है। तो यानी कि एक चीज़ तो क्लियर होगी कि ये दोनों नॉन मेटल हैं। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 2.1 एंड फ्लोरीन की होती है 4। तो दोनों के बीच में एक बड़ा डिफरेंस है, एक बड़ा गैप है। तो ये जो सब्सटेंस है ये है पोलर कोवेलेंट। हाइड्रोजन फ्लोराइड पोलर कोवेलेंट है। उसके बाद ये स्ट्रांगली पोलर है, मींस इसमें इलेक्ट्रॉन एक साइड डायपोल्स भी है एक साइड, यानी कि जो फ्लोरीन वाली साइड है ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन हाइड्रोजन पॉजिटिव है। तो एक पॉजिटिव एंड है एक नेगेटिव एंड है, तो ये डायपोल बिहेवियर भी शो करता है। तो नॉट सिंपली आयनिक, आयनिक नहीं है, ये स्ट्रांगली पोलर है। इसके पोल्स हैं एंड ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है एंड बिकॉज बोथ आर नॉन मेटल, और ऊपर से ये नॉन मेटल भी है। तो ये एक पोलर कोवेलेंट बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट है के आई, एक तो पोटेशियम है दूसरा आयोडीन है।
तो अब ये इन दोनों में क्या है कि आयोडीन एक नॉन मेटल है, पोटेशियम एक मेटल है, तो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा आयनिक होता है। तो ये पोटेशियम आयोडाइड इज एन आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, CaF2। अब इसमें है कैल्शियम एंड फ्लोरीन। तो कैल्शियम एंड फ्लोरीन, कैल्शियम क्या है, कैल्शियम एक मेटल है, फ्लोरीन एक नॉन मेटल है। तो सिंपली मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड हमेशा आयनिक होता है। तो कैल्शियम फ्लोराइड भी, कैल्शियम डाइफ्लोराइड ये बनाएगा आयनिक बॉन्ड। उसके बाद है आयोडीन मोनोक्लोराइड। आयोडीन मोनोक्लोराइड के केस में ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। तो दोनों नॉन मेटल्स है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डिफरेंट हैं। तो क्लोरीन की है 3 और आयोडीन की है 2.5। तो अब जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट डिफरेंस है। तो ये भी पोलर कोवेलेंट बिहेवियर शो करेंगी, एंड द बॉन्ड इज पोलर, क्लोरीन एंड बीइंग स्लाइटली नेगेटिव। लास्ट क्वेश्चन है ब्रोमीन। अच्छा, यहाँ पे एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है, एंड ये दोनों जो हैं ये बोथ आर नॉन मेटल। सैम एटम है बॉन्डी टू itself एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर बिहेवियर शो करते हैं बिकॉज दोनों सैमली मेंटेन, सो नो डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन शेयर इक्वली। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग भी इक्वल होगी एंड कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी नहीं होगा। दैट्स वाई ये नॉन पोलर कोवेलेंट बिहेवियर शो करता है। तो फ्रेंड्स यहीं तक था इसका लेक्चर, एंड अगर आपको कोई भी इशू हो लेक्चर्स में तो आप कमेंट्स में पूछ लिया करें, आई विल आंसर। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राफी।